प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे। किस प्रकार से हम पढ़ते हैं, तो आइए हम इस ट्रिक को जानते हैं। अगर प्यारे बच्चा आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप निश्चित रूप से इंग्लिश को पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ट्रिक बताने वाला हूं प्यारे बच्चा। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर दिया है INJECTION, इसे हम पढ़ेंगे इंजेक्शन। क्या? इंजेक्शन। कुछ लोग इसे इंजेक्शन पढ़ते हैं क्योंकि जो यहाँ पर ई है इसके क्योंकि यहाँ पर जो ई है इसके लिए एक ही मात्रा का प्रयोग करते हैं, पर बच्चा यहाँ पर एक ही मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। ई साइलेंट रहती, कभी भी दो कंजक्शन के बीच एक वॉवेल आता है तो वह साइलेंट रहता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कभी भी लास्ट में TION हो तो इसके लिए हम सन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चा? सन। अब हम देखते हैं IN से इन होगा। क्या हुआ? इन। क्या? इन। हमने यहाँ पर इन दिया बच्चा। अब यहाँ पर जे है तो हम जा लेंगे। क्या? जा। ई साइलेंट रहती है क्योंकि कभी भी दो कंजक्शन के बीच एक वॉवेल आता है तो वो साइलेंट रहता है। अब सी से का हुआ। क्या? का। अब यहाँ पर TION से सन होता है तो हमने यहाँ पर सन लिखा। तो बच्चा हम इसे क्या पढ़ेंगे? इंजेक्शन। अच्छा, इंजेक्शन का मतलब होता है सुई देना। क्या होता है? सुई देना। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर INJUNCTION। भाई हमने सीखा कि लास्ट में TION होता है तो हम इसे क्या पढ़ते हैं बच्चा? सन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सन। अब देखते हैं IN से तो हुआ इन। क्या हुआ? इन। अब यहाँ पर जे है तो जे से हम क्या लेंगे? जा लेंगे। क्या? जा। अब यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल क्या है? यू है, तो यह क्या होगा? साइलेंट रहेगा। क्या होगा? साइलेंट रहेगा। और यहाँ पर एन है तो हम अंक की मात्रा देंगे। क्या? अंक की मात्रा देंगे प्यारे बच्चा। अब यहाँ पर सी है तो हम लेंगे क। क्या? क। अब यहाँ पर TION है तो हम इसके लिए पढ़ते हैं सन, तो हमने यहाँ पर बच्चा सन लिखा। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इंजंक्शन। तो इंजंक्शन का मतलब होता है आदेश देना। क्या होता है फिर बच्चा? आदेश देना। तो देखिएगा कितने आसान वे से हम आपके लिए एक एक वर्ड को पढ़ते जा रहे हैं प्यारे बच्चा। नेक्स्ट है देखिएगा यहाँ पर INJURE। हम इसे क्या पढ़ेंगे? इंजर। इंजर पढ़ेंगे। कुछ लोग इसे इंज्योर पढ़ते हैं पर ये गलत है। देखते हैं IN के लिए तो हम इन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इन। अब बच्चा यह देखिएगा दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल है। क्या? यू। यू है और लास्ट में ई है। कभी भी इस प्रकार से आए तो दोनों साइलेंट रहते हैं बच्चा। क्या रहते हैं? साइलेंट। अब यहाँ पर जे से जा होता है। क्या? जा लिया। यू साइलेंट रहेगा। आर से रा और ई साइलेंट, तो हमने लिख दिया इंजर। कितने आसान वे से हमने इसके लिए पढ़ा इंजर। ठीक है बच्चा, इस तरह से पढ़ते हैं। तो इंजर का मतलब होता है क्षति देना या फिर कहते हैं चोट पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है साथियों, यहाँ पर है BRAVE, इसे हम पढ़ेंगे ब्रेव। सो हमने बी से तो वा लिया। क्या? वाह। अब यहाँ पर आर से र लिया। ए है तो ए से ए की मात्रा देंगे बच्चा, सिर्फ ए की। और लास्ट में जो ई है यह साइलेंट रहती है। और बी से वाह हुआ। क्या? वाह। सो हमने इस प्रकार से ब्रेव लिखा। कभी भी लास्ट में ई आए तो हम उसके लिए साइलेंट रखते हैं। ई जो है लास्ट में साइलेंट रहती है, तो बच्चा हम इसे ब्रेव पढ़ेंगे। और ब्रेव का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चा साहसी। क्या होता है? साहसी। आई होप आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट है CAVE, यहाँ पर ABE लास्ट में है तो हम इसे क्या पढ़ते हैं? हमने यहाँ पर सीखा है कि एब। क्या? एब सीखा है। अच्छा जी, हमने एब सीख लिया। क्या? एब। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? सी से तो होता है क, और ए से यहाँ पर ए है, इससे ए लेंगे, ए की मात्रा लेंगे, और बी से वाह तो हुआ केब। क्या हुआ? केब। देखते हैं कितने आसान वे से हमने लिखा। क्या? एब। लास्ट में AVE आए तो हम इसे एब पढ़ते हैं। सो हमने यहाँ पर लिख दिया CABE, इसे हम पढ़ेंगे केप। केप का मतलब होता है गुफा। क्या होता है? गुफा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है CAPER, इसे हम पढ़ेंगे केपर। क्या पढ़ेंगे? केपर। देखते हैं सी से का हुआ, ए से ए की मात्रा देंगे,
पी से पा हुआ ई साइलेंट रहती है, आर से रा हुआ केपर। केपर का मतलब होता है उछाला, क्या उछाला, किसी चीज को उछालते हैं, जैसे गेंद हुई उसे उछालना, तो वहां पर उछाला का प्रयोग किया जाता है। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं, CARE हुआ केयर। बच्चा कभी भी लास्ट में ARE आए तो हम इसके लिए एयर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एयर। अच्छा अब हम इसे देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। तो सी से तो का हुआ, ए से ए की मात्रा लेंगे और यहाँ पर लास्ट में हमने बताया अर, सो अब हम यहाँ पर अर लिखेंगे तो हुआ केयर, क्या हुआ, केयर। केयर का मतलब होता है देखभाल करना। देखते हैं कितने, READ। अब एक बात ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बीच में ए है, क्या है, ई और ए, इसके लिए हम बड़ी ई की आवाज़ देंगे तो हुआ ई। इसके लिए क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, ई और ए के लिए ई। जैसे कि READ है तो हम इसे पढ़ेंगे रीड, क्या पढ़ेंगे, रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। तो कितने आसान वे से हमने इसे पढ़ा। अच्छा नेक्स्ट है CABEMAN, इसे हम पढ़ेंगे केब मैन। सो हमने CABE से तो सीखा केब, क्या सीखा, केब। हमने यहाँ पर केब लिखा बच्चा। अब यहाँ पर MAN है तो हम इसे मेन पढ़ेंगे, M से माँ और A से ए की मात्रा दी, N से नो हुआ केब मैन। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, केब मैन नहीं पढ़ते बच्चा, केब मैन पढ़ते, मैन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेन का मतलब होता है गुफावासी, जो लोग गुफा में रहते हैं उसके लिए कहते हैं। नेक्स्ट है REALTY, रियल्टी, इसे पढ़ेंगे हम रियल्टी। हमने सीखा भाई ई और ए से बड़ी ई की मात्रा है। सो हम आर से रा होता है, ई ए से बड़ी की मात्रा सीखेंगे, एल से आदला, टी से टा हुआ और बाई से बड़ी की मात्रा तो हुआ रियल्टी। बच्चा इस प्रकार से हम लिखते हैं। रियल्टी का मतलब होता है अचल संपत्ति, जो हमारे पूर्वजों की संपत्ति होती है उसे हम अचल संपत्ति कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है DEBOTION। अब हमने सीखा प्यारे साथियों कि लास्ट में TION होता है तो हम इसे सन पढ़ते हैं, क्या, सन। हमने यहाँ पर सन देखा बच्चा। अब हम देखेंगे डी से तो हुआ डॉ, क्या हुआ, डॉ। अब यहाँ पर ई है तो हम यहाँ पर छोटी की मात्रा देंगे। बी से वाह हुआ, क्या, वाह। अब यहाँ पर ओ है तो ओ की मात्रा देंगे तो हुआ डिबो। अब हम यहाँ पर सन लिखेंगे, हमने यहाँ पर सन लिखा तो हुआ डिवोशन। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं बच्चा। आई होप आपको समझ में आता होगा। तो डिवोशन का मतलब होता है समर्पण, क्या होता है, समर्पण। कोई किसी के सामने समर्पण हो जाता है उसके लिए। अरे EXAMINATION, इसे हम पढ़ेंगे एग्जामिनेशन। सो हमने सीखा कि लास्ट में TION होता है तो हम इसे सन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सन। अब EXA से तो हम पढ़ेंगे एक्स। सो प्यारे बच्चा ई से तो हमने ए लिया, अब एक्स है तो हम आधा घ लेंगे और ज लेंगे। अब यहाँ पर ए है तो हम बड़े आ की मात्रा लेंगे, हुआ एग्जा। अब यहाँ पर माँ है मतलब एम है तो माँ लेंगे, आई से छोटी की मात्रा, एन से नौ लिया। अब ए है तो ए की मात्रा लेंगे और लास्ट में TION है तो हम सन लिखेंगे, क्या, सन। तो हुआ एग्जामिनेशन। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं इसे। तो इसका मतलब हुआ परीक्षा। FEAR, इसे हम पढ़ेंगे फियर। सो प्यारे बच्चा ई और ए से तो बड़ी ई की आवाज़ आती है, किसकी, बड़ी ई की मात्रा की। सो हमने सीखा एफ से तो फा लेते हैं। अब यहाँ पर ई ए है तो बड़ी की मात्रा देंगे और यहाँ पर आर है सो रा लेंगे तो हमने लिया फिर, क्या लिया, फिर। और इसका मतलब होता है भय, क्या होता है, भय। नेक्स्ट है प्यारे साथियों यहाँ पर FESTOON, इसे फेस्टून। प्यारे बच्चा एफ से तो फा लेते हैं, ई से ए की मात्रा। अब यहाँ पर ए से तो सा लेंगे, टी से ट लिया। अब यहाँ पर डबल ओ है तो बड़े ऊ की मात्रा लेंगे, एन से ना, हुआ फेस्टून। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। तो फेस्टून का मतलब है झालर, जो हम किसी भी जंगले पर या छत पर लटकाते हैं, उस झालर के लिए कहा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है FEUD, इसे हम पढ़ेंगे बच्चा फ्यूड। कभी भी दो वॉवेल एक साथ आए, यहाँ जैसे कि EU आया है तो हम इसे किस प्रकार से पढ़ते हैं, आइए देखते हैं।
एफ से आधा फा हुआ। अब यहाँ पर ई साइलेंट रहती है, यू है क्या है यू, तो हम यू के लिए यू लिखेंगे। और डी से ड, तो हमने यहाँ पर फ्यूड लिखा। यहाँ पर ई साइलेंट रहती है, कभी भी ई और यू आए तो यहाँ पर ई साइलेंट रहती है, यू को लिखते हैं बच्चा। तो हमने लिखा फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है कुल बैर, किसी भी व्यक्ति का कुल से बैर होता है उसे कुल बैर कहते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।